अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्क में अगर बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे, अगर चाहते हो कि मालो दौलत आपके पास खुद चल कर आए, तो फिर अपना हाथ ऐसे मत करो, अपना हाथ ऐसे करो। लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालदार होने का वजीफ़ा अमल जो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, शादी करने वाले ज़रूर सुने इस वजीफ़े को, इस अमल को जो अल्लाह के नबी करते थे, जो मुफ्ती एम कासमी साहब आगे वीडियो में बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्क में अगर बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि अल्लाह ताला आपको खूब नवाजे, अगर चाहते हो कि मालो दौलत आपके पास खुद चल कर आए, तो फिर अपना हाथ ऐसे मत करो, अपना हाथ ऐसे करो। लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो, क्योंकि अल्लाह ताला देने वालों को खूब अता फरमाता है, लेने वालों को अल्लाह ताला अता नहीं फरमाता। इसीलिए बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने से मना फरमाया और मांगने की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह से मांगने का हुक्म दिया। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, मालो दौलत में बरकत कैसे आएगी, यानी हमारा माल बढ़ने लगे, इसके लिए क्या अमल करें? मैं कहता हूँ खर्च करना शुरू कर दो, क्योंकि मालो दौलत बढ़ाने का एक नबवी नुस्खा ये है कि इसको खूब खर्च करना शुरू कर दो। जितना है उसको खर्च करो, फिजूल खर्ची नहीं, खर्च करो। मेहमानों पर खर्च करो, दूसरों की दावतों पर खर्च करो, गरीबों की मदद करने में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, तो इससे खूब बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग लेना चाहते हैं कि बस मुझे मिले। आज आप देखिए कि घरों में जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, जो आपस का इंतशार है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर शख्स ये चाहता है कि मुझे मिले, ये मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए, इस पर मेरा हक ज़्यादा है। प्रॉपर्टी के पीछे लड़ाइयाँ, मालो दौलत के पीछे लड़ाइयाँ, घर में खाने की चीज़ उसको ना मिले मुझे मिल जाए, इस पर झगड़े। इसी पे तो झगड़े ना सारे। कैसे कैसे अजीब व गरीब वाक़या सुनने को मिलते हैं। कल ही एक मैं ख़बर पढ़ रहा था कि बरेली में एक शादी के फंक्शन में जो है ना, लात घूसे कुर्सियाँ फेंकी गई, इतनी ज़बरदस्त वाली लड़ाई हो गई, झड़प हो गई, लड़की वालों में लड़के वालों में। किस वजह से झड़प हुई कि बारात आई तो बारातियों ने बिरयानी में लेग पीस की डिमांड की कि भैया बिरयानी में तो लेग पीस नहीं आ रहा है। इस पर सामने वालों ने कुछ कहा, लड़की वालों ने, इन्होंने भी कुछ कहा। फिर ये तू मैं जो है ना बदतमीज़ी तक पहुंच गई। बदतमीज़ी के बाद फिर ये हाथापाई तक पहुंच गई और उसके बाद फिर दो ग्रुप बन गए और खूब लात घुसे कुर्सियाँ चली, खूब चली। आधे घंटे तक ये तमाशा चला। किस वजह से? सिर्फ बिरयानी में लेग पीस नहीं था। तो आजकल हमारे जो झगड़ा है ना, वो इसी वजह से। हर आदमी के दिल में लालच है, हर आदमी के दिल में ये चाहते है कि ये मुझे मिलना चाहिए। भाइयों में झगड़े हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए। सास बहू के झगड़े कि नहीं ये तो मेरा है। बहू ये चाहती है कि सब पर मेरा कब्जा हो, सास ये चाहती है कि सब मुझे मिले, इसको कुछ ना मिले। तो मेरे अजीज भाइयों, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। दस्तरखान लगे तो ये सोचो कि मेरे 4 लुक़मे कम हो जाएं, लेकिन मेरे सामने वाला जो मेरा भाई बैठा हुआ है उसके पास 4 लुक़मे ज़्यादा चले जाएं। खाने का दस्तरखान लगवा है तो ये सोचो अगर खाना कम है कि सामने वाला खा ले, मुझे खाने को मत ना मिले चाहे। देने की सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करो। अल्लाह ताला खर्च करने वालों को, अल्लाह ताला सखी लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भूखे रहा करते थे, आने वाले फ़कीर को दे दिया करते थे। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का वाक़या देखा है, सुना ना आपने? सुना होगा कि रोज़े से थे, शाम को खाने बैठे, फ़कीर आ गया, रोज़ा पानी से खोला, वो रोटी उठा के फ़कीर को दे दी। कितने दिन ऐसा हुआ? साहबा इकराम के बारे में आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मुंह का लुक़मा निकाल कर वो सामने वाले को दे दिया करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कैसा नवाजा? मालो दौलत से भी नवाजा और क़यामत तक उनका नामो निशान इस दुनिया पर इज़्ज़त और एहतराम और मोहब्बत के साथ लिया जाता रहेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज
मालो दौलत भी हमारे पास है, लेकिन वो सुकून नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम ये चाहते हैं कि मुझे मिले बस। जगह जगह इसी बात पर झगड़े हैं। शादी ब्याह के मौके पर झगड़े इसी बात के हैं कि हमें खाना ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिलना चाहिए था। लड़के वाला नाराज होकर इसीलिए बैठा है कि लड़की वालों ने मुझे ऐसा फ्रिज नहीं दिया, ऐसा सोफा मुझे नहीं मिला, कैश तो मुझे 10 लाख रुपए मिले ही नहीं है। जब ये थिंकिंग बनी है ना, तो अल्लाह ताला ने हमें मोहताज बना दिया है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही हाथ करने वाला बना दिया, ऐसे है हमारा हाथ। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, अहादीस के मफ़हूम से पता चलता है कि अल्लाह ताला सखावत करने वालों को पसंद फरमाता है। चाहते हो ना कि खूब मालो दौलत अल्लाह ताला की तरफ से मिले, तो खर्च करने की आदत बनाओ। जोड़ो मत, खर्च करो अल्लाह की राह में। मेहमान आ जाए जम के खर्च करो, गरीब आ जाए उसकी मदद करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये मालो दौलत के ख़जाने अल्लाह के पास हैं। जोड़ के रखोगे, सोचोगे कि खर्च हो जाएगा तो कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। अल्लाह के पास ख़जाने हैं। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। इस मालो दौलत की रिज़्क़ की ये खासियत है कि जो इससे बेनियाजी इख्तियार करता है, जो इसको जितना खर्च करता है, ये उसके पीछे ही दौड़ा चलाता है। इसीलिए ये सबसे बड़ा नुस्खा है। मेहमान आए तो उससे उकताओ मत। मैंने लोगों को मेहमानों से मुंह बनाते हुए देखा है। और लोगों से डिमांड मत रखो, लोगों से उम्मीद मत रखो कि उससे मुझे मिल जाएगा, मेरे अब्बा की प्रॉपर्टी में से मुझे इतना हिस्सा मिलेगा। मिल जाए तो ठीक है भाई, छोड़ दो, छोड़ने वाले बनो। समझ रहे हो बात को? अल्लाह ताला आपको खूब अता फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।